ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना उमेर अहमद इलियासी के इनविटेशन पर दिल्ली के हरियाणा भवन में आरएसएस की टॉप लीडरशिप और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, दानिशवरों, स्कॉलर के बीच करीब 3.5 घंटे की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में उमेर इलियासी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, एमआरएम के चीफ इंद्रेश कुमार समेत आरएसएस के कई दीगर लीडरान शामिल हुए। मुसलमानों को लेकर संघ के नजरिए पर वक्त वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। हाल के दिनों में भी मुल्क भर में मुसलमानों को किसी न किसी बहाने निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस मीटिंग की काफी अहमियत मानी जा रही है। सवाल ये है कि आखिर इस मीटिंग के पीछे वजह क्या थी? तो दरअसल हिंदू मुस्लिम के बीच बातचीत बढ़ाना अहम मकसद था। मीटिंग में आपसी गलतफहमियों को दूर करने पर बात हुई। बातचीत के जरिए दूरियां खत्म करने की कोशिश की जाएगी। एक दूसरे से मिलकर बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया जाएगा। मीटिंग में इत्तेहाद का माहौल बनाने पर जोर दिया गया। वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पहलगाम और एसआईआर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुल्क भर में अमन और भाईचारे का पैगाम फैलाया जाएगा। मीटिंग के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि मुल्क के हक में बातचीत की अच्छी शुरुआत हुई है। उन्होंने जोर दिया कि अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। देश भर के बड़े इमाम, देश भर के बड़े मुफ्ती, देश भर के बड़े मोहतमिम, इस तरह से कुल मिला के एक 60 लोगों की संख्या थी और उस पर आज आदरणीय मोहन भागवत जी का और मेरा दोनों का एक साथ वहाँ पर संवाद हुआ है। सभी लोगों ने शामिल हुए हैं। अच्छा शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये संवाद आगे भी परस्पर चलना चाहिए और जिससे कि राष्ट्र में, राष्ट्र हित में ये कार्य है। हम सबको इस संवाद से जुड़कर देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है। ये संवाद अपने देश के लिए समर्पित है। भाईचारे के मुताल्लिक बातचीत हुई। यूपी के कन्नौज से मीटिंग में शामिल होने आए मुफ्ती मोहम्मद शमशाद ने भी कहा कि मोहब्बत का हाथ बढ़ाया गया है। जैसे पहले का हिंदुस्तान था वैसा बनाने पर जोर दिया गया है। 3 घंटे ये मीटिंग चली, किन किन मुद्दों पर बात हुई? आपको लगता है कि इससे आगे आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा मुल्क भर में? जो बात हुई है वो हमने पहले पिछली कुर्बतें याद दिलाई कि हम लोग हिंदुस्तान में कैसे थे, आपस में क्या ताल्लुकात थे हमारे। हम लोग सारे मज़ाहिब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते थे। वही याद दिलाते हुए हम लोगों ने मोहब्बतों के लिए हाथ बढ़ाया है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा फिर? उन्होंने कुछ कहा कि अगर आपने ये सिलसिला शुरू किया है तो इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो चीज़ें हुई हैं वो बेहतर होंगी? आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बातें जो आपस में खलफशार पैदा कर रही थी उनका हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये सब बोला कि मुसलमानों को लेकर जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके का माहौल है, उस पर भी आप लोगों की बात है? हाँ, ये कि मुसलमानों के दरमियान जिन चीज़ों की बात आ रही है कि वो उनको तकलीफ़ है, उनको जिस बात से जो है अज़ियत हो रही है, उन बातों को दूर किया जाएगा। वहीं मौलाना अब्दुल सलाम और मोहम्मद लुकमान ने भी बताया कि मीटिंग में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। भाईचारे के मुताल्लिक बातचीत हुई है कि हमारे मुल्क में भाईचारा होना चाहिए, जैसे पहले था वैसा होना चाहिए। ये फिरका परस्त का जो जहर लोग घोल रहे हैं उनको समझाना चाहिए प्यार और मोहब्बत से। जैसे मस्जिदें, मदरसे हैं, दरगाहें, उनको तोड़ फोड़, नाजायज़ किसी के मकानात तोड़ना, मॉब लिंचिंग और इस तरह के नमाजें ना पढ़ने देना, ये तमाम चीज़ें सामने आई। उन्होंने ये सुनी बात। बिल्कुल। हालांकि आरएसएस और मुस्लिम रहनुमाओं की ये कोई पहली मीटिंग नहीं थी। इससे कबल सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। तब मीटिंग में ज्ञानवापी तनाज़ा, हिजाब तनाज़ा और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान मोहन भागवत दिल्ली के एक मस्जिद में भी गए थे और एक मदरसे का भी दौरा किया था। अब सवाल यह है कि जमीन पर मुसलमानों को भागवत का मंत्र कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। सलाम टीवी के लिए सैयद मुबश्शिर के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।